हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। अपने घुटने को हर एक मसीह भाई बहन टेकता है पिता परमेश्वर आज आपके सामने पिता परमेश्वर, और अपने हाथों को उठाता है पिता परमेश्वर, और आपको दिल से धन्यवाद करता है मेरे परमेश्वर यहोवा। हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज जितने लोग भी भरोसा रखते हैं और प्रभु पर यकीन रखते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी को आशीष देगा और मेरे घर परिवार और हमारे देश, हमारे समाज और हमारे माता पिता भाई बहनों को सभी को वो सुरक्षित रखेगा, तो परमेश्वर पर यकीन करना और विश्वास करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए है सब कुछ। यदि आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं और आत्मिक उन्नति से आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको विश्वास रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मुसीबतें नहीं आई? क्या परमेश्वर की परीक्षा नहीं हुई? क्या प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा नहीं हुई है। हम कई बार बाइबल के आयतों को पढ़ते हैं, बाइबल के कई अध्यायों में, कई पुस्तकों में हमें देखने को और पढ़ने को मिलता है, और कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा भी गया है कि परमेश्वर के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन फिर भी हमें यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसीलिए आज हमें क्या करना है? आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें दुखित नहीं होना है। यदि आज हम दुखित और चिंतित होकर के अपने लाइफ में और कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, यदि डिप्रेशन का शिकार भी हो गए, यदि चिंताओं से हम करने लगे, अपने जीवन को कोसने लगे, अपने आप को हीन भावना से देखने लगे, तो क्या हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा? क्या पहले से हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा? नहीं होगा, और पहले से आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको कई बार बाइबल के आयतों के द्वारा हमें समझाया है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा रखवाला हूँ। यदि मैंने तुझे जीवन और श्वास दिया है तो मैं तुझे संभालूंगा भी। तो वो परमेश्वर हमें इतनी आस देता है, इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, वो यकीन दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हम क्यों नहीं यकीन करते? आज हम एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन नहीं करते। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है, सबोपदेशक अध्याय 3 में, हमेशा मैं इस वचन को देखता हूँ, समझता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर का आखिर वचन क्या कहता है। यदि आज आपकी प्रार्थना को नहीं सुनी जा रही, आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा वहाँ पे? आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि वो समय आएगा कि तेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, तेरी जीवन में प्यार आएगा, तेरी जिंदगी में नफरत जो है वो प्रेम में बदल जाएगा। जो भी तेरे दुष्ट आत्माएं तेरे घर में, तेरे परिवार में, जो भी किसी प्रकार की गंदी छाया आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में, आपके विचारों में है, आपके हर एक कामों में, हर एक घटे और कमी में वो आपके घात लगा करके बैठा, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आजाद करूंगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पे हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, हालांकि कई पुस्तकों में हमें देखने को पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम आज लूका की पुस्तक में देखना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, लूका अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा में सिखाने से जंगल में फिरता रहा। क्या यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 40 दिन तक आत्मा से सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन दिनों में उसने कुछ न खाया था। जब वे पूरे हो गए दिन, जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यहाँ पे हमें देखना है और समझने की कोशिश करना है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या प्रभु यीशु मसीह में सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या हम अपनी लाइफ में, दिनचर्या में करना चाहिए। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जंगलों में भटकते रहे और उसे भूख लगती है प्रभु यीशु मसीह को, तो 40 दिन के बाद फिर उसके बाद उसकी जो शैतान परीक्षा करता है, तो आगे शैतान क्या चाल चलता है ये हमें ध्यान देना है।
उसी तरीके शैतान हमारी ज़िंदगी में भी चाल चलता है। यदि हमारी किसी चीज़ की नीड होती, किसी चीज़ की ज़रूरत होती कि नहीं मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, तो शैतान आपको लोभ देगा, आपको लालच देगा, आपको बहुत तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके शैतान ने परमेश्वर के जीवन में किया था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये घटना घटती है, बहुत साल पहले की ये घटना है, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में ये अप्लाई होती है, आज हमारे जीवन में ये ज़रूरी है। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना है। और हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार में खुशी और सलामत को पाना चाहता है, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेगा। इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ना है, लोगों को पहुँचाना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना है और लोगों को जोड़ना है। क्योंकि प्रभु में वही लोग जुड़ेंगे जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, और वही लोग शेयर करेंगे जो यकीनन उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रखते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर तक पहुंच सके और परमेश्वर की प्रार्थना कर सके, उससे उसके वचन के द्वारा सिखा सके, बता सके, तो इससे बड़ी हमारे लिए बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए इस समय जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना को सुनते हैं, डेली करते हैं प्रार्थना, और उनके दिनचर्या में परमेश्वर को अभिषेक भी करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा भी करता है। तो इसीलिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं और जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष देने चाह रहा है। आपके जीवन में आशीष की वर्षा होगी, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ परमेश्वर देने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखना, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि जिसके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं, वही इस प्रार्थना को करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, तो तुम धैर्य भी रखोगे, पेशेंस भी रखोगे। यदि तेरे जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, तो परमेश्वर को वचन कहता है कि तू यकीन रख, भरोसा रखे कि तेरी जिंदगी में हर एक समस्या का हल मैं तुझे दूंगा। इसीलिए परमेश्वर के जीवन में जिस तरीके आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, चिंता है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं, तो उस तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। हमें कैसे पता चलता है? हम बाइबल के आयतों को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है। क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हुआ करते थे, क्या उनके जीवन में दिक्कतें नहीं आए? क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए? क्या उनके जीवन के विश्वास को, उनका विश्वास नहीं डगमगाया है? उनका भी विश्वास डगमगाया है। यहाँ तक कि पतरस ने छोड़ दिया था प्रभु यीशु मसीह के साथ। कई ऐसे चेले थे जो साथ उनका छोड़ दिए थे, लेकिन फिर प्रभु में आए और विश्वास किए, उन्होंने विश्वास किया, उसके बाद यकीन किया, तो उनका भी विश्वास कमज़ोर हुआ है। लेकिन हमें अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना, हमेशा अपने आप की ज़िंदगी को बेहतर करना है और विश्वास और प्रार्थना में बढ़ते जाना है। यदि आज आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। और जो विश्वास रखते हैं, यकीनन उस खुदा के परमेश्वर की ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। लेकिन उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा हो रही थी, शैतान कर रहा था, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। भूख और प्यास लगती है तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपको भी घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसे भूख लगी। और आगे घटना क्या देखते हैं? जब भूख लगी तब शैतान ने उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो। यहाँ पे क्या कहता है शैतान? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। देखिए शैतान ने किस तरीके से परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य वो आजमाया, लेकिन वो जानता था कि इस परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए आज हमारे जीवन में जो शैतान है, हमें भूख लगती, इससे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने लालच दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया था, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यीशु ने उससे उत्तर दिया और कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उससे क्या कहने लगा? तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए, यानी वैभव दिखाया। इसीलिए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे? और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ।
इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से वो शैतान, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में काम करता, आपके भाई के, आपके घर के, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में काम करता है, तो वो खुदा आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है और वो शैतान आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि शैतान ने किस तरीके से सारा जगत का वैभव दिखाया, लालच दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह उसके सामने अपने आप को सर झुका करके उससे प्रणाम करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, वरन तू अपने जीवन का अंत बहुत जल्द देखेगा। क्योंकि शैतान का तो अंत होगा, लेकिन आपको भी वो लालच देता है, आपके जीवन को भी वो छूने की कोशिश करता है। और जो यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार की कोई घटी या कमी नहीं होती है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको बिल्कुल भी विश्वास रखना है, बिल्कुल आपको यकीन रखना उस खुदा पर कि आज जिस तरीके से शैतान उसकी ज़िंदगी में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर ने किस तरीके उत्तर दिया और परमेश्वर ने किस तरीके जवाब दिया। इसीलिए आज हमें देखना है और समझना है और हमेशा हमें खड़े होकर के विनती करना है, दुआ करना है, अपने मन को एकाग्र करके हमें विनती और प्रार्थना करना है। अपने दिल में हमेशा यकीन रखना कि खुदा मेरी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देगा, मेरी जीवन की जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी होगी उसे परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में कितनी भी चाहे दुख हो, कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, खुदा आपको आशीष देगा। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि ज़िंदगी में आज आपके हर पल, हर समय, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर छुएगा, उसको ब्लेस करेगा, उसको आशीष करेगा। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि खुदा आज हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसे आप देखने वाले खुदा हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए चलते हैं, संपूर्ण मन से यकीन रखना, भरोसा रखना, पिता आपकी ज़िंदगी में जरूर काम करेगा और आपको निराश नहीं करेगा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता
आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं, तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनके
के खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर, हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों न, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर। भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज
को देने वाला खुदा है, वो हर चीज़ को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, न ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आएँ और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके
घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।